ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली के इस अध्याय में हम सीखेंगे ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री कैसे करें, यानी हाउ टू एंटर ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। अगला ट्रांजैक्शन कहता है बैंक में खाता खोलने के बाद 10,000 रुपये नगद जमा किए, तो एक तो हमारा जो खाता है प्रभावित होगा वो हो गया बैंक अकाउंट, और दूसरा चूंकि कैश में जमा किया जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट। अब बैंक अकाउंट जो है वो जाहिर है किसी भी व्यक्ति या संस्था या कंपनी के नाम से खुलेगा, तो ये इसलिए हो गया पर्सनल अकाउंट, और कैश अकाउंट होता है रियल अकाउंट। इन दोनों के नियमानुसार, पर्सनल अकाउंट्स के नियमानुसार पाने वाले को डेबिट करो। अब यहाँ पर जो पाने वाला है वो है बैंक, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और रियल अकाउंट्स के नियमानुसार जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। अब व्यापार से जा रहा है कैश, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगला जो ट्रांजैक्शन हमने किया वो है बैंक से नगद निकाले। विड्यू कैश फ्रॉम बैंक 3,000 रुपीज़। 3,000 रुपये हमने नगद निकाले, कैश निकाला है तो एक तो हो गया कैश अकाउंट, और बैंक से निकाला है तो दूसरा जो प्रभावित होने वाला अकाउंट है वो है बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, और बैंक जैसा कि अभी हमने आपको पिछले ट्रांजैक्शन में बताया था पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। अब इसमें देखते हैं क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट। नियमानुसार रियल अकाउंट्स का नियम कहता है जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो। अब व्यापार में आ रहा है कैश, तो इसको हम कर देंगे डेबिट। पर्सनल अकाउंट्स के नियमानुसार देने वाले को क्रेडिट करो। अब जो पैसा दे रहा है वो है बैंक, तो बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आइए अब हम कुछ और ट्रांजैक्शंस देखते हैं। मनोज से माल खरीदा, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम मनोज, 5,000 रुपये का। अब यहाँ पर हम एक बार फिर आपको याद दिला दें, हमने पहले आपको नियम बताया था कि अगर जो माल खरीदा है वो नगद है या उधार ऐसा कुछ न लिखा हो, पर यहाँ पर व्यक्ति या फर्म का, पार्टी का नाम हो, तो इसे उधार माना जाता है। तो ये हम मान लें कि ये जो हमने माल खरीदा है वो उधार है। एक तो यहाँ पर जो अकाउंट प्रभावित हो रहा है वो हो गया परचेस अकाउंट, और दूसरा है जिससे माल लिया जा रहा है वो मनोज, तो वो हो गया मनोज का अकाउंट। अब परचेस चूंकि एक प्रकार का खर्चा है, तो ये अब तक तो आप जान ही गए होंगे, ये आएगा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत, और मनोज चूंकि व्यक्ति का खाता है इसलिए हो गया पर्सनल अकाउंट। अब इनके नियम हम देखें। अब तक मेरे ख्याल से आपको नियम भी याद हो गए होंगे। नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम खर्चों को डेबिट करते हैं। ये देखिए, व्यय एवं हानियों को डेबिट करो, तो ये खर्चा है, व्यय है, इसे करेंगे डेबिट। और पर्सनल अकाउंट के अनुसार देने वाले को क्रेडिट करो। ये जो माल है वो दिया है मनोज ने, इसलिए मनोज का जो अकाउंट है वो हो जाएगा क्रेडिट। इसको हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोज। अगले ट्रांजैक्शन में हमने मनोज को चेक द्वारा भुगतान किया, मेड पेमेंट टू मनोज बाय चेक। ये 5,000 रुपये का भुगतान किया। अब यहाँ पर मनोज को पेमेंट किया है तो एक तो मनोज का अकाउंट, और चेक से पेमेंट किया है तो चेक चूँकि बैंक अकाउंट में जाएगा, तो दूसरा प्रभावित होने वाला खाता हो गया बैंक अकाउंट। अब मनोज चूंकि व्यक्ति है तो ये तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा ही, और बैंक अकाउंट जैसा कि अभी हमने आपको बताया था ये भी किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी, फर्म का होगा, तो ये भी पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट्स के नियमानुसार पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। अब चूंकि हमने भुगतान मनोज को किया है तो पाने वाला हो गया मनोज, ये डेबिट हो जाएगा, और दे रहा है बैंक, तो ये हो गया क्रेडिट। इसको हम लिखेंगे मनोज डेबिट टू बैंक अकाउंट।